हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी के अंतर्गत 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने लगभग 4 क्लासेस कर लिया है। यदि आपने उन सभी को नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज का देखिए हमारा टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें देखिए कुछ टाइप, कौन सा टाइप होगा हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कभी सवाल आपका देता है कि करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, तो इस तरह का सवाल देता है प्लस डॉट 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 अनंत तक। तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो इस तरह की संख्याओं को आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये टाइप, क्योंकि इस टाइप से बहुत बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी अनंत नहीं, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी गुणा होगा, कभी गुणा हो जाएगा यहीं पर, कभी गुणा होगा और अनंत तक होगा, कभी अनंत तक नहीं होगा। तो जितने भी तरीके से इस तरीके के सवाल बनते हैं उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्लस वाले से। जो हमारी करड़ी में संख्याएं होती हैं कि करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस डॉट 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 अनंत तक, इसका हमें मान ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो ये हो जाएगा आपका, और दूसरा देखिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 डॉट 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 अनंत तक है। तो इसका हमें मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको हर का करड़ी नहीं निकालेंगे, करड़ी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। अनंत तक है तो अनंत तक आप लोग किसका निकालेंगे? हो ही नहीं पाएगा। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए इसका तरीका सिंपल है कि इसमें जो लगातार जो एक ही संख्या बार बार आई है, जैसे 6 आया है, फिर करड़ी में 6 है, फिर प्लस में करड़ी में 6 है, तो 6 ही बार बार आया है। तो हम 6 को दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। जैसे लगातार संख्याएं मतलब कि दो संख्याएं लगातार संख्याओं का गुणा करने पर ए वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 6 है तो दो लगातार संख्याएं कौन सी होंगी? तो 2 और 3 का यदि हम लोग गुणा करें तो 6 हो जाएगा, और 2 और 3 लगातार है, यानी 2 के बाद 3 आता है। जैसे यदि करड़ी में यहीं पर यदि 12 रहता तो 12 को हम लोग तोड़ते हैं 3 गुणे 4 में, 3 गुणे 4 में दोनों लगातार संख्याएं भी हैं। और यदि आप इसे कहेंगे कि 2 गुणे 6 में हम लोग तोड़ेंगे, तो ये लगातार संख्या नहीं है, संख्या आपका लगातार होना चाहिए। तो जैसे 3 गुणे 4 और 2 गुणे 3, तो यहाँ पर लगातार संख्या है। तो हमें दो लगातार संख्याएं में तोड़ना है और उनका गुणा करने पर एक करड़ी वाली संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करेंगे तो 6 का 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो बड़ा वाला अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे आपके सवाल का आंसर जो है 3 आएगा। बस यही है आपका। करड़ी में जो संख्या है उसको दो लगातार संख्याओं के गुणनफल में तोड़िए और उसमें जो बड़ा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस वाले के लिए है। और यही यदि देखिए माइनस वाला रहता, यही प्लस की जगह यदि माइनस हो जाता हर जगह, तो क्या होता आपका कि दो लगातार संख्याओं में उसको भी तोड़ना था, लेकिन इसमें आंसर जो है छोटा वाला होता। नहीं, यहीं पर यदि केवल माइनस रहता तो आंसर आपका छोटा वाला यानी कि 2 हो जाता। तो इन दो तरीके के सवालों को हम लोग देख लेंगे। इसी तरह से करेंगे कि प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला, और माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। और दो लगातार संख्याओं में हमें तोड़ना है। अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये संख्या जैसे 6 की जगह यदि 7 दे दे, 7 दे दिया, तो 7 को हम लोग लगातार संख्या में तोड़ नहीं सकते। करेंगे तो इसका गुणनफल केवल 1 गुणे 7 ही होगा, तो इसे नहीं कर पाएंगे। जैसे 10 दे दिया, 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, तो लगातार नहीं है। तो जब लगातार संख्याओं के गुणनफल में न टूटे न हो तब हम लोग कैसे उस सवाल को करेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको देखिए ये वाला उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 20 फिर प्लस करड़ी में 20, करड़ी में 20 प्लस डॉट 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 अनंत तक। तो एक करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 ऐसे अनंत तक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखिए करड़ी में 20 है तो दो लगातार संख्याओं के गुणनफल में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5
तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 गुणे 5 4 5 20। अब यदि यहाँ पर प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आपका जो है वही आंसर हो जाएगा, यानी 5 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि यही प्लस की जगह माइनस रहता तो ये छोटा वाला यानी कि 4 आपके सवाल का आंसर हो जाता। तो उम्मीद है आपको इस तरीके के सवाल में कभी भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब दो लगातार संख्याओं में नहीं टूटेगा तब उसको कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो लगातार संख्याओं में टूट गया, तो हमने अपना सिंपल बता दिया। अब दूसरा इसमें तरीका होगा, दो लगातार संख्याओं में नहीं टूटेगा तो 10 प्लस करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 10 प्लस डॉट 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 अनंत तक। तो देखिए 10 को हम लोग करेंगे तो 10 को हम लोग दो लगातार संख्या में तोड़ ही नहीं सकते, है कोई है ही नहीं संख्या। जैसे हम लोग 2 और 3 करना चाहे तो 6 हो जाएगा, 3 और 4 करना चाहे तो 12 हो जाएगा। देख रहे हैं 2 और 3 में 6 और 3 और 4 में 12 हो जा रहा है, तो लगातार संख्याओं में नहीं हो पाएगा। अब किसमें होगा, तो इसमें होगा 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो 2 और 5 लगातार नहीं है, लगातार यानी कि 2 के बाद जो संख्या आएगी लगातार, एक के बाद एक जो आती है संख्या उसे लगातार कहेंगे। तो यहाँ पर लगातार नहीं हो रहा है, तब उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमारा एक आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या हो जाएगा आपका, सूत्र हो जाएगा कि करड़ी में 4a प्लस 1, करड़ी में 4a प्लस 1 और प्लस में 1 बटा में 2 हो जाएगा। करड़ी में 4a प्लस 1, करड़ी में 4a प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा सूत्र, जब दो लगातार संख्याओं में न टूटे तब। ए क्या है, तो ए इसमें जो संख्या दी गई है जो बार बार आ रही है वही आपका ए हो जाएगा। ये देखिए आपका फार्मूला है प्लस वाले के लिए। यदि यहीं पर माइनस रहता, यदि आपके सवाल में रहता आपका, यदि मान लीजिए क्वेश्चन है कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7 डॉट 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 अनंत तक, यदि माइनस रहता, ये प्लस वाले के लिए है, प्लस वाले के लिए है। यदि माइनस रहता तो माइनस वाले के लिए क्या फार्मूला होगा, तो सिंपल वही फार्मूला रहेगा, केवल एक जगह आपका प्लस को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कहाँ पर करेंगे प्लस को माइनस, तो 4a प्लस 1 करड़ी में ए प्लस के जगह यहाँ पर माइनस लगा देंगे और बटे में आपका 2 रहेगा ही। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा प्लस और माइनस के लिए, यानी माइनस के लिए ए हो जाएगा, प्लस के लिए ए हो जाएगा। तो ये आपको दो फार्मूला याद रखना है, तो आपका प्लस और माइनस वाला सभी प्रकार के सवालों को क्लियर हो जाएगा। नहीं, जब दो लगातार संख्या में टूट जाएगा तो प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। ये हो गया दो तरीका। और ये दो तरीका क्या है, प्लस है, दो लगातार संख्या में नहीं टूट रहा है तो सूत्र हो जाएगा करड़ी में 4a प्लस 1 बटे 2। फिर माइनस है तो सूत्र हो जाएगा करड़ी में 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। यानी एक याद रख लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, केवल प्लस की जगह माइनस चेंज करना होगा। तो अब इस पर रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपका प्लस वाला है तो प्लस वाला 10 की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 10, तो 4 गुणे 10 और प्लस में है 1, इतना करड़ी में है, प्लस 1 बटे में 2। अब 4 दाम है 40 एक 41, तो 41 करड़ी में प्लस में 1 बटे में 2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लस वाले का कर लेंगे। माइनस वाला करेंगे तो यहाँ पर है 7, यानी ए की जगह रखेंगे 7, तो रख लीजिए यहाँ पर करड़ी में 4 गुणे 7 प्लस 1, अब माइनस में है 1 बटा में हो जाएगा 2, तो 4 7 28 एक 29, तो 29 माइनस 1 बटा में हो जाएगा 2। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी करड़ी वाली जो संख्याएं होंगी जो दो लगातार संख्याओं में नहीं टूटेंगी उसके लिए आपका ये फार्मूला है, और इस फार्मूले पे रख के आप लोग सवालों को ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका हो जाएगा। फिर भी आपका यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुणा वाला, कि गुणा जब एक करड़ी में रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल है, यानी यहाँ से सवाल बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछता है। तो आपको इस तरीके को एक जगह नोट कर लेना है, एक एक सवाल हर तरीके का नोट कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गुणा पर आधारित, जब करड़ी में संख्याएं गुणा में रहेंगी। गुणा वाले पर भी दो प्रकार से सवाल पूछता है, जैसे करड़ी में 6, फिर करड़ी में 6, फिर करड़ी में 6 डॉट 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 अनंत तक दे दिया।
तो इसका आंसर क्या होगा। तो गुणा वाला तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। अब देखिए करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6, डॉट 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 अनंत तक है। और इसका आपसे कभी आंसर पूछे अनंत तक है तब, अनंत तक है तब आपका आंसर हो जाएगा सीधे जो करड़ी में संख्या रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। करड़ी में जो संख्या रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल है गुणा वाला, इस तरह अनंत वाला। अब करड़ी कभी सवाल आपका दे दे कि करड़ी में 15, करड़ी में 15, करड़ी में 15, डॉट 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 अनंत तक। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा जो करड़ी में संख्या है। तो करड़ी में संख्या आपकी है 15, तो 15 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो जाएगा गुणा पर आधारित पूछता है। और दूसरा तरीका क्या पूछता है देख लेते हैं उसको भी। देखिए करड़ी में 6, करड़ी में 6 आपका दिया है 3, इसमें 3 बार, फिर करड़ी में 6 दे दिया, 4 बार हो गया, फिर करड़ी में 6 दे दिया। तो ये आपका दे दिया, इसमें अनंत तक नहीं दिया है, यानी करड़ी में 6, 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 यानी 5 बार √6 लिखा है। करड़ी मतलब रूट होता है, तो 5 बार √6 लिखा है, गुणा में लिखा है। तो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए सिंपल है एकदम, जो करड़ी में संख्या दी गई है उसको लिखेंगे। अब देखेंगे कि 6 कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 के घाते 5 लिखिए, 2 के घाते 5 यहाँ पर नहीं लिखना है, अलग लिख के देख लीजिए। 2 के घाते 5 यानी कि 32 हो जाएगा, 2 के घाते 5 यानी कि 32 हो जाएगा। अब 32 से 1 कम करेंगे 31, अब बटे में 32, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 जो संख्या है उसे लिखेंगे। अब जितनी बार 5 है, जितनी बार इसमें करड़ी वाली संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के घाते पे 5 लिखेंगे, यानी आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आ गया। 32 से 1 कम करेंगे 31, 31 बटा 32, यही इसके 6 के घात पर लिख देंगे, तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को एक गुणा वाला भी समझ में आ गया होगा। एक आध सवाल और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका कि आपका यदि कभी सवाल दे दे कि 8 करड़ी में 8, करड़ी में 8, करड़ी में 8, यहाँ पर 4 बार दिया 8, तो इसे कैसे करेंगे। और अनंत तक नहीं दिया, यदि अनंत तक यही दे देता तो आपके सवाल का आंसर हो जाता 8, सीधे आंसर हो जाता 8। अब अनंत तक नहीं दिया है तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल 8 लिखेंगे। अब कितनी बार है 8, 4 बार है, तो 2 के घात पे 4 लिखेंगे, तो आएगा आपका 16। अब 16 से 1 कम करेंगे 15, इसके घात पे लिख दीजिए 15 बटा 16, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एकदम सरल तरीका था आज का, ये एकदम सरल टाइप था आज का, लेकिन आपके परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछ देता है। और आप यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको यही सवाल बहुत ही कठिन लगेगा, बहुत लगेगा कि हार्ड सवाल है और आप कर नहीं पाएंगे, और आपका इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपके आज का इस टाइप, आज का ये टाइप जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि करड़ी में प्लस वाली संख्या है, करड़ी में माइनस वाली संख्या है, करड़ी में गुणा वाली संख्या है, अनंत तक है तब क्या होगी, अनंत तक नहीं है तब क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को हमने कर लिया। एक और आपको हम लोग 1 का स्क्वायर करना सिखा देते हैं, यानी जब केवल एक संख्याएं हैं तो उसका स्क्वायर करा देते हैं। देखिए स्क्वायर करना आपको सिखा देते हैं जब एक केवल संख्या में केवल एक है। जैसे 11 आपका है, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1111 का स्क्वायर क्या होगा, 11111 का स्क्वायर क्या होगा। तो इनका हम लोग स्क्वायर करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि 11 का तो हमें पता है 121 होता है, ठीक है भैया 121 होता है, बताइए 111 का तब क्या होता है। तो 111 क्या होता है, तो कैसे करेंगे। तो इसका हमारा एकदम सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, 111 है, कितनी बार है 11, मतलब एक कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार एक है, तो 1 2 3, 3 तक जाइए। अब वहीं से उल्टा आ जाइए, यानी वापस आ जाइए, 3 से वापस आ जाइए, तो 2 फिर 1, 2 फिर 1, 1 2 3, 3 बार 1 था, तो 1 2 3 गए। अब यहीं से हमें उल्टा आ जाना है, 2 फिर 1, तो 3 2 1, आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 बार 1 है, तो 4 तक जाइए, यानी कैसे जाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 तक जाके रुक जाना है, अब वहीं से वापस आ जाना है। तो 4
3 2 1 आपके इस एक वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1111 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, 5 तक गए। अब 5 से वापस आ जाइए, 5 के पहले 4 3 2 1 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप कैलकुलेटर में गुणा भी कर लीजिएगा। जैसे 11 देखिए 2 बार था, तो हम लोग 1 2 2 तक गए, अब 2 से वापस आ गए तो 1, तो 121 आपका आया था आंसर ना। 121 आपको सभी को पता है 11 का स्क्वायर, तो उसी तरह ये सभी हो जाएंगे। 1 1 1 3 बार है तो 3 तक जाना है, 3 से वापस लौटाना है। 4 बार है तो 4 तक जाना है, 4 से वापस लौटाना है। 5 बार है तो 5 तक जाना है, 5 से वापस लौटाना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी एक वाली संख्या जब दी होंगी तो उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। कभी कभी सवाल कैसे घुमाता है कि आपको दे देगा यहीं पर कि 555 का स्क्वायर बताइए भैया, 555 का स्क्वायर, 555 का स्क्वायर, तब कैसे करेंगे? तो देखिए 555 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 111 का होल स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 555 आ जाएगा। तो नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि 5 इसका 5 गुणे 111 का स्क्वायर है, यानी 5 का भी स्क्वायर है गुणे 111 का भी स्क्वायर है। ऐसा ही मतलब होगा ना इसका, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर तो सबको पता है 25 होता है, लेकिन 111 का कैसे पता करेंगे? तो वही सिंपल, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और गुणा में लिख देंगे 111 है, 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक जाना है, वहीं से वापस लौट आना है, तो 2 1, इसका गुणा कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 555 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 555 का स्क्वायर कर लेंगे, अन्यथा 555 गुणे 555 करते रहिए, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा और आपके सवाल का आंसर क्या पता कुछ भी गड़बड़ हो गया तो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज का टाइप यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।